साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के इस थर्ड वीडियो में हम सभी साथियों के साथ कुछ ऐसे ट्रेनिंग के बिंदुओं को शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपके चुनाव के दौरान काफी सहयोगी सिद्ध होंगे। जैसे कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर हमें जो बैलेट पेपर है उसको किस तरह से फोल्ड करना है, मतदान के दौरान कौन कौन से प्रपत्र भरे जाएंगे, विशेष परिस्थितियों में मतदान किस प्रकार से संपन्न कराया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में भरे जाने वाले प्रपत्र कौन से होंगे, हमें किस प्रकार से भरना है। तो संपूर्ण प्रपत्रों के बारे में जानकारी को हम समझेंगे। इसके पूर्व पार्ट 1 में मेरे द्वारा मतदान अधिकार क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ सामान्य मतदान की प्रक्रिया को भी बताया गया है। और पार्ट 2 में मत पेटी को हमें मतदान करने के लिए कैसे तैयार करना है, कैसे सील करना है, ये हमने इसके भाग 2 में बताया है। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएंगे और आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो जो कि विभिन्न एजुकेशनल भी वीडियो मेरे द्वारा डाले जाते हैं और कुछ जो शिक्षकों से संबंधित ऐसे जो चुनाव प्रक्रिया है या अन्य कोई प्रक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित वीडियो भी डाले जाते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आगे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके हेल्पफुल वीडियो बनाने में हमें कुछ मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो बैलेट पेपर है, मतपत्र है, उसे कैसे फोल्ड करना है। तो साथियों, हमने जो विभिन्न प्रकार की सील थी उनके बारे में भी पूर्व के वीडियो में बताया था। तो एक कॉलम वाले मतपत्रों को मोड़ना, हमने देखा कि एक सिंपल A4 साइज का इस टाइप का पेज अगर है और इसी का आपके यहाँ अभ्यर्थी केवल 6 या 5 है तो एक पेज का भी बैलेट पेपर हो सकता है, जहां सबसे पहले उनका सरल क्रमांक होगा, फिर अभ्यर्थी का नाम होगा, उसके बाद उनका जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह होगा। तो ऐसे मतपत्रों को हमें बीच से फोल्ड कर देना है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से इन्होंने बीच से ये फोल्ड किया है, सेंटर से पहले फोल्ड कर देना है और मोड़ देना है उसको। हम उसका इस तरह से मोड़ेंगे कि जो आपके घूमते हुए तीर वाली निशान की जो मुद्रा है, सील है, वो सील ऐसी हो कि केवल जैसे यहाँ जो चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके सामने उसका नाम होगा अभ्यर्थी का, तो ये दोनों आमने सामने रहे। यदि उसकी इंक उस पर छप जाती है तो उसी कॉलम में रहे जो उस अभ्यर्थी से संबंधित है। तो ये हमें मतदान अधिकार क्रमांक 1, सॉरी ये 2 और 3 दोनों से ही इनको हमें बताना है और जो बैलेट पेपर हम देंगे उनको मोड़ के भी बताना है। तो ये मोड़ने की प्रक्रिया एक कॉलम की थी। यदि 2 कॉलम का है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इनके चुनाव चिन्ह बने हुए हैं और इस भाग में इनके नाम है, तीसरा भाग फिर अभ्यर्थियों के नाम का दिया गया है और चौथा पार्ट यहाँ पर क्या है, उनके चुनाव चिन्ह का है। तो इसके लिए पहले हमें इस तरह से मोड़ेंगे एक फोल्ड, उसके बाद फिर हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, जिससे कि जो अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह और नाम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे और फिर हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय सामान्यतः हम देखें कि जो इसके पीछे पृष्ठ साइड में जो हमने मोहर लगाई है, जो हमें इंगित करती है कि ये मतपत्र वार्ड का पंच का है, ये सरपंच का है, तो जो पद मुद्रा उनकी लगाई जाती है वो ऐसे लगाई जाएगा फोल्ड करने के बाद भी ये हमें ऊपर से दिखती रहे, जैसा कि हम पूर्व में देख रहे थे। पूरा फोल्ड करने के बाद ये यहाँ पर जो संवेदक मोहर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये मोड़ने की प्रक्रिया थी। अब इसके बाद हम देखते हैं मतदान जब प्रारंभ हो जाता है तो मतदान प्रारंभ करने के साथ मतदान जो पीठासीन अधिकारी है वो साफ साफ घोषणा करता है और जोर से पढ़कर सुनाता है। घोषणा पत्रक पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनके हस्ताक्षर भी करवाता है।
तो मतदान प्रारंभ होने पर पीठासीन अधिकारी को घोषणा करनी होती है। ऐसी घोषणाएं उसको अपने पूरे चुनाव के कार्यकाल टाइम में, जब कि चुनाव आरंभ हुआ है, जैसे 7 बजे से लेकर 3 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चलना है, उस समय तक 4 बार घोषणाएं करनी होती हैं। तो पहली घोषणा होती है मतदान प्रारंभ होने पर, और इन चारों ही घोषणाओं पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो पहली घोषणा जैसे हम देखें, मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा। तो ये मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा है, ये हमें पढ़ करके पूरी सुनाना है। जो हमारा पीठासीन अधिकारी है उसको यहाँ पर समय डालना है जब आप इसकी घोषणा को कर रहे हैं तब, और यहाँ पीठासीन अधिकारी की मोहर लगा के साइन कर देना है। पीठासीन अधिकारी के लिए यहाँ पर 2 मोहरें होती हैं। एक तो होती है पीठासीन अधिकारी के लिए, जो पीठासीन अधिकारी की मोहर है वो चुनाव कराने के दौरान होगी, और चुनाव जब पूरा हो जाता है इसके पश्चात जो पीठासीन अधिकारी है वो एक हमारा मतगणना अधिकारी बन जाता है। मतगणना अधिकारी के समय उसकी जो होगी सेकंड मोहर, वो दूसरी मोहर लगाई जाएगी। तो ये पहली घोषणा है मतदान आरंभ होने की, तो ये पढ़ करके सुना देना है। इसके बाद जैसे ही मतदान आरंभ हो जाता है तो मतदान प्रारंभ होने के बाहर महिला एवं पुरुष की लाइन सुरक्षा कर्मी की मदद से हमें लगवा देना है। मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का पालन विधिवत हो, ये सुनिश्चित करें। इसके लिए अशक्त, दिव्यांग, वरिष्ठजन और गोद में बच्चे वाली मतदाताओं को प्रतीक्षा कतार से अलग प्राथमिकता दी जाए। ऐसे लोगों के लिए हम विशेष सुविधा इनको देंगे। पुरुष, महिला व अन्य मतदाता की संख्या समय समय पर नोट की जाए। 2-2 घंटे में हमें बताना है। तो जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है वो पहले से संख्या लिख के रखे महिला पुरुष की, जिसके अनुसार जिस समय पूछा जाता है उस समय वो बता सके। समय समय पर विभिन्न दस्तावेज पूर्ण करें, जैसे विजिटर सीट है, पीठासीन अधिकारी की बुकलेट और अन्य फॉर्मेट। ये पीठासीन को उस चुनाव के ड्यूरेशन में ही पूरा करना होता है जब चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है। तो इसके लिए जो दस्तावेज है हम कैसे फिल करेंगे आगे अपन देखते हैं, वीडियो से आप जुड़े रहें। तो सबसे पहले विजिटर सीट। ये जो विजिटर सीट है आपको एक बुकलेट प्राप्त हुई होगी, उसमें विजिटर सीट आपको प्राप्त होगी। जो विजिटर सीट है, विजिटर सीट के लिए आपको जो आपके मतदान केंद्र पर विजिट करने के लिए अधिकारी आते हैं, सबसे पहले उन अधिकारी का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद पदनाम, कौन आया है, कोई प्रेक्षक है, जोनल ऑफिसर है, या अन्य कोई व्यक्ति आता है, जैसे एसडीएम भी चेक कर सकते हैं, या अन्य कोई जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो उनका हम नाम लिखें, कितने समय पर वो पहुंचे हैं, निरीक्षण, टीप एवं हस्ताक्षर, और वो आपके लिए क्या लिख के जाते हैं वो उनकी टीप यहाँ हम लिखवाएं और उनसे हस्ताक्षर करवा लें। तो इस तरह से हमारे 7 बजे से लेके 3 बजे तक जो भी विजिटर आते हैं उनसे हमें विजिटर सीट को तैयार कर लेना है। ये बुकलेट में ही रहेगी। साथियों ध्यान रहे कि जो बुकलेट है उस बुकलेट में आपको कौन कौन से दस्तावेज उस बुकलेट से अलग करना है और कौन से बुकलेट में ही रहेंगे। प्रत्येक पेज को हमें फाड़ना नहीं है, हम केवल बुकलेट के उन्हीं पृष्ठों को बुकलेट से पृथक करेंगे जिस पर कैंची का निशान बना हुआ है। ये सामान्य सी पहचान है, हम नहीं पूछेंगे किसी भी साथी से किस पेज को हमें फाड़ना है, किसको बुकलेट में ही लगा रहने देना है। तो इसके लिए सामान्य सी पहचान है कि जो पेज बुकलेट में लगा हुआ है और उसमें कैंची का निशान बना हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमें जरूरत पड़ने पर इसे हम फाड़ भी सकते हैं, और इसके लिए कोई लिफाफा होगा उसमें लिखा जाएगा जिसकी जानकारी भी हम आगे आपको देंगे। तो यहाँ इस तरह से विजिटर सीट को हमें तैयार कर लेना है जो जो विजिट करने वाले आते हैं। इसके बाद पेटी के लिए हम बता चुके हैं आपको कैसे पेटी आपको सील्ड करना है, ये हम पहले के वीडियो में पूर्ण रूप से बता चुके हैं। अब इसके बाद आप देख पाते हैं कि जो विशेष परिस्थितियां होती हैं आपके चुनाव के दौरान, उस स्थिति में हम कैसे मतदान कराएंगे। जैसे आपका जो मतदान केंद्र है वहां पर सबसे पहली जो विशेष परिस्थिति आती है, अंधे और शिथिलांग के लिए जो मतदान है वो मतदान आपको कराना है। तो सबसे पहले अंधे और शिथिलांग मतदाताओं के द्वारा मतदान
तो पहला है कि मतदाता की इच्छा अनुसार कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी एक साथी को मतदाता कक्ष में साथ ले जाने की अनुज्ञा दीजिए, उसे अनुमति है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी एक व्यक्ति केवल एक ही ऐसे व्यक्ति के साथ में जा पाएगा जो किसी विशेष परिस्थिति में मतदान करना चाहता है। उस उससे मतदान की गोपनीयता संबंधी घोषणा का जो प्रारूप 13 है, वो घोषणा का प्रारूप 13 हमें उससे भरवा लेना है। पीठासीन अधिकारी 13 खा में इसका रिकॉर्ड रखेंगे, परंतु किसी मतदान दल कर्मी को साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो आपके यहाँ 4+1 का स्टाफ है एक पोलिंग पर, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मतदान कराने के लिए नहीं जाएगा और एक व्यक्ति को केवल एक बार ही मतदान कराने की साथ में जाकर की अनुमति होगी। अब इसके लिए हमें और क्या काम करना है, इसको हम देखते हैं। तो जो व्यक्ति जा रहा है साथी के रूप में, उसके लिए हमें ये प्रपत्र भरना है। ये आपका बुकलेट में है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जो व्यक्ति जा रहा है उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम, आयु लिखेंगे और पता कहाँ का है ये। तो इसके पश्चात ये तारीख भी आपके उसी दिन की लिख देंगे। मैं स्वयं जो ग्राम पंचायत, उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची क्रमांक उसका क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ में सहयोगी के रूप में जाएगा उसका भी पहचान पत्र हमें साथ में देखना है और उसकी पहचान को यहाँ हमें अंकित करना है, ठीक है। तो इसमें जो पहली बात थी, तो ये उन दोनों को भर देना है। इसके बाद यहाँ पर साथी के हस्ताक्षर, उस साथी का ब्यौरा पूरा यहाँ पर दिया जाएगा जो कि मतदाता के साथ में मतदान कराने के लिए जा रहा है। इसके बाद दिनांक लिख देना है और स्थान लिख देना है। इसके पश्चात जो पीठासीन अधिकारी है उनकी पीठासीन अधिकारी की सील लगा के यहाँ पर मतदान केंद्र क्रमांक और हस्ताक्षर वहां हो जाएंगे। अब ऐसे मतदाता जितने भी आपकी पोलिंग पर आते हैं उनकी एक एक्साई रिपोर्ट भी बनेगी। ये तो एक इंडिविजुअल हमें फॉर्म फिल करना है। इसके पश्चात जितने भी आते हैं उनकी एक्साई रिपोर्ट बनेगी इस तरह से। तो अंधे तथा विकलांग मतदाताओं की सूची, इसमें हमें यहाँ सरल क्रमांक डाल लेना है। ये भी आपकी बुकलेट में दिया गया है, प्रारूप 13 खा। मतदाता का पूरा नाम, मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक, साथी का पूरा नाम उसके पिता पति के साथ में लिखना है और साथी के हस्ताक्षर करा लेना है। जैसे क्रमांक 1, इसके साथ कोई रामलाल नाम के व्यक्ति के साथ में ये जाता है जो अंधा है, तो यहाँ लिख देंगे रामलाल और इसके बाद उसका जो सूची में क्रमांक है वो क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद साथी का नाम जो भी है XYZ, उस साथी का नाम और उसके पिता या पति का नाम लिखा जाएगा और उसके हस्ताक्षर होंगे। इस तरह से जितने भी मतदाता आपके यहाँ इस तरह के आते हैं अंधे एवं विकलांग वाले, उनकी एक सूची हमें बना लेना है। आगे विशेष परिस्थितियों में क्या है, एक अभ्याक्षेपित मत यानी मतदाता की पहचान से संबंधित आपत्ति, इसे हम कहेंगे चैलेंज वोट। चैलेंज क्या है कि जैसे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कुछ क्षण रुकता है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान के पहचान पर आपत्ति करता है तो उस मतदाता और अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेंगे। यानी कि कोई मतदाता ऐसा आता है जिस पर आपके पोलिंग पर बैठे हुए जो मतदान अभिकर्ता है वो यदि कहते हैं कि ये जो आपने नाम बोला है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने, संबंधित व्यक्ति वह नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उस मतदाता को और अभिकर्ता को दोनों को ही पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। अब पीठासीन अधिकारी का क्या दायित्व बनता है, पीठासीन अधिकारी आपत्तिकर्ता से नगद 5 रुपए की धनराशि जमा कराएगा। यानी 5 रुपए की रसीद उस मतदान अभिकर्ता से जो चैलेंज कर रहा है उससे 5 रुपए की रसीद कटवाएगा। पीठासीन अधिकारी 2 प्रति में रसीद बनाकर 1 प्रति आपत्तिकर्ता को देगा, जिसने आपत्ति की है उस आपत्तिकर्ता को देगा और पीठासीन अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे। क्या कार्यवाही करना है इसमें कि सबसे पहले उपस्थित मतदाता व्यक्ति को
प्रत्युत्पन्न करने संबंधी चेतावनी देगा कि ऐसा कृत्य जो आप कर रहे हैं वो धारा 171 एफ से एक दंडनीय अपराध है। व्यक्ति को मतदाता सूची की प्रविष्टि पढ़कर सुनाएं तथा पूछें कि क्या वही वही व्यक्ति है। यदि वह हाँ करता है तो प्रारूप 12 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम व पता दर्ज करें, उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगवाएं। इसके बाद फिर हम मतदाता की पहचान संबंधी आपत्ति अभ्याक्षेप। अब अभ्याक्षेप उसको जो चैलेंज है उसकी जांच करेगा, कुछ विशेष प्रकार के और कागजात उनसे मंगवाएंगे जिससे उसकी पहचान सिद्ध की जा सके। यदि पहचान के लिए वहां पर उपस्थित बीएलओ, अन्य मतदान अभिकर्ता जो पहचान के लिए कोई दस्तावेज दिखा रहे हैं उनको वो दिखाएगा, और यदि वो अपनी पहचान सिद्ध कर पाता है तो वोट डालने के लिए कहेंगे जो भी पीठासीन अधिकारी है। यदि अब वह सिद्ध नहीं कर पाता है तो आगे की प्रक्रिया है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जैसे आपत्तिकर्ता को उसके द्वारा जमा राशि लौटा दें तथा कार्यालयीन प्रति में रसीद प्राप्त करें। पीठासीन अधिकारी की बुकलेट में यथास्थान इसका विवरण भी दर्ज करना है। तो देखिए ये दिया है दूसरे पॉइंट में कि जांच में आपत्ति सही पाई जाने पर व्यक्ति को मतपत्र न दें और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्थानीय थाने के थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट मतपत्र मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी के मार्फत भेजें तथा उस व्यक्ति को सुपुर्द करें। यदि ये जांच पाई जाती कि ये वास्तव में गलत व्यक्ति है और जांच में अभ्याक्षेप सिद्ध नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को सामान्य मतदाता की तरह मत अंकित कर दें और उसे मतदान करने दें। यदि वो अपनी पहचान सिद्ध कर देता है कि मैं सही हूं और ये जो चैलेंज किया गया वो गलत है, तो एक साधारण मतदाता की तरह ही वो मतदान करेगा। अब इसके बाद यदि नहीं कर पाता है तो फिर उसकी आगे की पुलिस कार्रवाई होगी। ये देखें आप, यहाँ पर आपको अभ्याक्षेपित मतों की सूची कितने लोगों के प्रति ये की गई थी उनकी आपको यहाँ पर पूरी रिपोर्ट तैयार करना होगी। इसके बाद ये रसीद का प्रारूप है। 5 रुपए की रसीद काटते हैं क्रमांक, यानी कितने मतदाता आए तो आप क्रमांक 1 से ही शुरू करेंगे। यहाँ हमें मतदाता सूची से क्रमांक नहीं लिखना है, यहाँ हमारा सीरियल नंबर लिखा जाएगा। फिर यहाँ डेट और जिस नाम की जो रसीद कटवा रहा है उसके लिए जो व्यक्ति 5 रुपए दे रहा है, निर्वाचित जो चैलेंज कर रहा है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ मतदान का केंद्र क्रमांक, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। इस रसीद को 2 प्रति में बनाएंगे और ये रसीद एक प्रति पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा, दूसरी चैलेंजकर्ता को देगा। इसके पश्चात थाना प्रभारी या पुलिस की ओर भेजी जाने वाली सामान्य रिपोर्ट है जो आपके यहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद है उनकी सहायता से इस प्रारूप को पूरा भरेंगे। जो भी थाना लगता है उस थाने का नाम आ जाएगा। इसके बाद जिस व्यक्ति को आपने अभ्याक्षेप किया है उस व्यक्ति का यहाँ नाम आएगा। संबंधित व्यक्ति से अपने को नाम पत्री उसने जो भी दावा किया है उसके नाम ये है, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पीठासीन अधिकारी की पूरी हस्ताक्षर, नाम और किस ग्राम पंचायत में आपकी ड्यूटी लगी है, जो पोलिंग का नाम, जनपद पंचायत, जिला, तारीख और स्थान, ये पूरा फिल करके आप संबंधित थाने में उसको सुपुर्द कर देंगे। तो ये थी अभ्याक्षेपित मतों के संबंधी कार्यवाही। इसके बाद निविदत मतपत्र। निविदत मतपत्र क्या होता है? तो निविदत मतपत्र साथी क्या है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मतदान केंद्र पर आता है जिसकी जगह अन्य कोई व्यक्ति पहले से ही मत दे चुका है तथा इस व्यक्ति की पहचान सही मतदाता के रूप में सिद्ध हो जाती है तो उसे निविदत मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे। कोई व्यक्ति आया जबकि उसका वोट पहले डल चुका है, जबकि वहां उपस्थित जो भी अभिकर्ता है वो कह रहे हैं कि वास्तव में यही व्यक्ति है जिसका नाम आपने बोला है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इसको हम निविदत मतपत्र देंगे। निविदत मतपत्र में हम कहाँ से देंगे, क्योंकि आपके पास जो मतपत्रों की एक बुकलेट है वो सीरियल से दी गई है, तो चूंकि इसके पूर्व जो चुनाव होते हैं ईवीएम के माध्यम से, उस समय तो हमें निविदत मत पत्र अलग से दिए जाते हैं,
लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अलग से कोई निविदत मतपत्र नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो आपको जिस सीरियल में मतपत्र दिए गए हैं, देखो समस्त पद हेतु निविदत मतपत्र सभी के लिए होंगे फिर, क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो चारों के लिए वोट डाल के गया है, और जो निविदत है उसे भी चारों पर वोट डालना है। तो सभी पदों हेतु प्राप्त मतपत्रों के क्रमांक का अंतिम मतपत्र निविदत मतपत्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी उस अंतिम क्रमांक के मतपत्र के पीछे हाथ से निविदत मतपत्र लिखकर अपने हस्ताक्षर करेंगे और मतदाता को मतांकन हेतु देंगे। प्रारूप 14 में निविदत मतपत्रों की सूची तैयार करेंगे, मतदाता के हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान लेंगे। यह सूची पदवार पृथक पृथक तैयार की जाएगी। जो निविदत मतपत्रों की सूची है आगे मैं बताता हूं। सावधानी रखेंगे कि कोई भी मतपत्र सामान्य मतपत्र की पेटी में नहीं डाला जाएगा। जो निविदत मतपत्र है ये लिफाफा में डाला जाएगा, सामान्य पेटी में सामान्य तरीके से ये मतपत्र नहीं डलेगा। ऐसे सभी निविदत मतपत्र पीठासीन अधिकारी निविदत मतपत्र के लिफाफे में रखेंगे और ये मतपत्र पदवार अलग अलग लिफाफों में रखे जाएंगे। समस्त प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाएगी। मतदाता अमिट स्याही। अब इसके बाद तीसरी परिस्थिति आती है कि मतदाता का मत नहीं देने का निश्चय। मतदाता कोई आता है, पूरी प्रक्रिया करा लेता है, स्याही भी उसकी लग जाती है, मतपत्र भी उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन मत देने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उक्त मतपत्र पर खराब यानी खारिज किए गए मतपत्र की सील लगा देंगे और उसी लिफाफे में रख देंगे। ये सभी लिफाफे पदवार अलग अलग बनाए जाएंगे सभी पदों के लिए। इसके बाद ये निविदत मतपत्रों की सूची, जो भी आपके यहाँ निविदत मतपत्र आए हैं उनकी इस तरह से हमें सूची तैयार करना है। कितने व्यक्तियों ने आपके यहाँ निविदत मतपत्र डाले हैं, उनका मतदाता का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, मतदाता का अनुक्रमांक, मतदाता का पता, निविदत मतपत्र का क्रमांक जो आपने दिया हुआ है उसे, व्यक्ति को जिसने मत डाल दिया है जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक के उसको कौन सा मतपत्र जारी किया गया था इसके नाम का, वो भी हमें यहाँ पर लिख देना है। मत निविदत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, जो व्यक्ति निविदत मतपत्र डाल रहा है उससे यहाँ हमें साइन ले लेना है। तो ये आपको करना है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की सील लगेगी और यहाँ नाम और हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये सूची थी, ये भी आपको बुकलेट में ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। तो यदि कोई मतदाता मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उसे नियम 72 टा के अनुसार मत देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी जो रूल्स है उन्हें तोड़ता है तब हम उसे मत नहीं देने देंगे। उससे मतपत्र लेकर उस पर मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन ये टीप लिखेंगे और अलग लिफाफे में उसे रख देंगे। मतपत्र लेखा तैयार करते समय इन प्रविष्टियों को हम ध्यान में रखना होगा, चाहे वो निविदत मतपत्र हो, चाहे वो टेंडर बोर्ड यानी अभ्याक्षेपित मतपत्र हो, या मतपत्र ये कोई विशेष प्रक्रिया उल्लंघन वाले मतपत्र हो। यदि कोई मतदाता की असावधानी से खराब हो जाए मोड़ने में, वह उसे लौटाना चाहता है तो उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है। किसी भी गलती से हो गया तो हम उसे दूसरा दे देंगे, फिर भी हम उसे खराब में डाल देंगे जो क्रमांक का मतपत्र खराब हुआ है। ऐसे लौटाए गए मतपत्र खराब या रद्द किया गया टीप मतपत्र के सम्मुख भाग में अंकित करके लिफाफा क्रमांक 7 में हमें इसको रखना है। मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग नहीं करना चाहता है या मतपेटी में नहीं डाला जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में भी हम यही करेंगे जो खराब मतपत्र के लिए किया हुआ है। मतपत्र लेखा तैयार करते समय ऐसे समस्त मतपत्रों का भी हमें ध्यान रखना है। मतदान केंद्र के आसपास कोई व्यवस्था संबंधी कानून का प्रावधान, यानी कोई अव्यवस्था नहीं कर सकता है। 100 मीटर के दायरे में हमें पूर्ण रूप से शांति बना के रखना है।
किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं होगा। पूर्व से कोई प्रचार से संबंधित सामग्री है तब हम उसे हटा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं सारे इसके रूल्स, इनका आप स्क्रीनशॉट भी हमारे इस वीडियो से ले सकते हैं, या आपने ट्रेनिंग के दौरान इनके बारे में समझ लिया होगा। कहीं कोई परेशानी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। स्थगन, किसी भी कारण से आपका चुनाव स्थगित हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी इस पद इसे भरेगा। जैसे ग्राम पंचायत, किस पंचायत का चुनाव स्थगन हुआ है, उसका केंद्र क्रमांक, दिनांक ये भर देना है, और इसके बाद आपको साइन और सील लगा देना है। तो ये स्थगन वाला ये भी आपकी बुकलेट में ही उपस्थित मिलेगा। मतदान समाप्ति के बाद जोर से बात की जाने वाली कार्रवाई है। जब हम मतदान समाप्त हो जाता है तो मतदान समाप्ति के 5 मिनट पूर्व जो घोषणा करेंगे कि केंद्र की सीमा के अंदर जितने भी मतदाता हैं वो सभी एक लाइन में खड़े हो जाएं, और लास्ट से पहले मतदान केंद्र की ओर उल्टे क्रम में हम बांटेंगे। लास्ट वाले को हम 1 नंबर की पर्ची देंगे, पर्चियां बांट देंगे जिस पर पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, और हम 3 बजे के बाद जितने भी आते हैं यानी 5 मिनट पूर्व जो लाइन में लग जाएंगे उनकी पर्ची के हिसाब से ही आपको मतदान कराना होगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। तो ये मतदान समाप्ति के बाद हमें मुख्य रूप से करना है 5 मिनट पहले। इसके बाद समस्त मतदाताओं द्वारा मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करेंगे पीठासीन अधिकारी। मतपेटी की दरार को बंद करने के बाद सील कर देंगे। ये मतदान समाप्ति की मुख्य रूप से घोषणा है। जो हमने पेटी बंद करने की आपको वीडियो बताई है, उसका जो होल था, दरार थी, उसे हम बंद कर देंगे और पेटी को विधिवत रूप से सील कर देंगे। और सब इसके बाद जो हमारी घोषणा थी मत पेटी को सील करने की, चौथी घोषणा, ये घोषणा भी हम भर लेंगे। ये चारों घोषणा पत्रक आपको मिलेंगे बुकलेट से, इन्हें हमें अलग कर लेना है। इसके बाद मतदान पेटी आपको बंद कर देना है। ये इस तरह से जो नियम इसके लिखे हुए हैं, यहां से आप इस तरह से मतपेटी को बंद कर देंगे और चपड़ी लगा के रख देंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी को क्या करना है, मतदान समाप्ति के बाद सबसे पहले मतपत्र लेखा तैयार करना है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा बनाया जाएगा। मतपत्र लेखा की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक पद के लिए हमें जो मतपत्र लेखा बनाना है, जैसे आपके यहाँ जितने भी अभिकर्ता पंच पद के लिए आए हैं उनको पंच पद का एक एक मतपत्र लेखा देना है, और 3 प्रति में आपको अपने पास रखना है, क्योंकि 2 प्रति में आपको सामग्री के साथ जमा करना होगा और 1 प्रति पीठासीन अधिकारी अपने पास रख सकता है। तो जितने अभिकर्ता हैं पंच के, इसी तरह से सरपंच के जितने अभिकर्ता हैं उसके मतपत्र लेखा प्लस 3 कॉपी, इतनी आपको बनाना है। इसी तरह से जनपद के जितने अभिकर्ता हैं उनकी कॉपी एक एक प्लस 3 कॉपी, इस तरह से आपको अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार करना है। पृथक पृथक पद हेतु रद्द किए गए मतपत्रों की सीलबंद करने वाला लिफाफा होता है 7। प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपूर्ण जो आपका है सीलबंद करने वाला लिफाफा 8। प्रयुक्त मतपत्र यानी अप्रयुक्त मतपत्रों को सीलबंद करने का लिफाफा 9, और मतदान प्रक्रिया से जुड़े अन्य दस्तावेजों को सील करने का लिफाफा होता है 10। टोटल 10 लिफाफा होते हैं, इनकी वीडियो भी आगे आपको मिल जाएगी। तो ये आपका है मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा में यहाँ जो भरा है, जिसके लिए हम मतपत्र लेखा भर रहे हैं हम उसी का यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ग्राम पंचायत का नाम सभी में लिखना है, वार्ड का नाम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के लिए भरना है तो जनपद पंचायत का भर दें। तो अलग अलग उनके लिए पदों के लिए हमें मतपत्र लेखा तैयार करना होगा। बहुत सरल मतपत्र लेखा है जी। इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या यानी सीरियल नंबर लिखना है। यदि आप पंच पद के लिए मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो पंच पद का ही सीरियल नंबर लिखेंगे, कहां से कहां तक प्राप्त हुए, इसमें कहां से कहां तक उपयोग हुए ये हमें लिखना है। मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 1, 2, 3, ये तीनों को हमें जोड़ के हमें यहाँ पर
लिख देना है। मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए, जैसे कुछ तो खराबी के कारण हो सकते हैं, कुछ रद्द किए जा सकते हैं, कुछ निवदत्त हो सकते हैं, तो उनकी संख्या हमें यहाँ लिख देना है। मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या 3 4, मतपेटी में ये आपको 3 4 5 की संख्या का जोड़ हमें यहाँ कर देना है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी की सील, स्थान और दिनांक। तो सामान्य सी प्रक्रिया है, बहुत कठिन नहीं है। जब हम ईवीएम से कराते थे उसमें कुछ ज्यादा कठिनाइयां रहती थी। इस तरह से हमें, अगर आप जनपद का भर रहे हैं तो जनपद के जिस क्रम से आपको मिले हैं उसी क्रम का आप लिखेंगे। जनपद में जितने अवैध मत हुए हैं, खारिज हुए हैं, किस कारण से, कौन सी त्रुटि है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कटे फटे हैं, प्रिंट सही नहीं है, तो हमें इसमें लिखना है। निविदत मत पत्र के रूप में कितना उपयोग किए गए उनकी संख्या यहाँ लिखना है। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या हमें यहाँ लिखना है। इन तीनों को हमें जोड़ देना है। तो ये मतपत्र लेखा तैयार करने के लिए था। इसके बाद मतपत्र लेखा 15 है ये, इसी को हमें पूरा कर लेना है का सेम। अब आप अभिलिखित मतों का लेखा पदवार एजेंट को उपलब्ध आपको कराना है। तो ये अभ्यर्थी का नाम, ये काउंटिंग के बाद मैंने उक्त मतदान अभिकर्ता को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थिति और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन, ये आपको पावती लेना है कि आपने किसको दिया है मत, जो लेखा है मतपत्र लेखा, उन सभी की पावती भी आपको बुकलेट में लेना है। तो उसका ये प्रारूप है, अभ्यर्थी का नाम, इसमें अभिकर्ता का नाम, इसमें उसके मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर ले लेना है। यदि मतदाता अभिकर्ताओं को हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण भाग 1 की अनप्रमाणित प्रति नहीं दी जाए तो तदनुसार टीप लिखें कि आपने बना लिया था लेकिन आपने उसने नहीं ली क्योंकि वो साइन नहीं कर रहा था, तो आप लिख दें यहाँ पर कि उसने इनकार किया है इसलिए हमने उसे नहीं दिया, वो अपने पास आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपको टीप लगा देना और ये पावती लेना है मतपत्र लेखा की, ये भी आपकी बुकलेट में ही लगी रहेगी। तो ये थी आपकी प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को तैयार करने से संबंधित। मिलते हैं कुछ इसी तरह की वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि यदि मतगणना केंद्र पर होती है तो उसे हम आसान तरीके से कैसे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे भी वीडियो पाने के लिए अपनी बात को आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।